अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान चरित्र की कहानी में गहराई तक उतरने वाले हैं जो सदियों से युगों से हमारी प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। भगवान राम। हम उनके जीवन को सिर्फ एक धार्मिक कथा की तरह नहीं बल्कि एक आदर्श जीवन जीने की कला के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए यही सोच है जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा की नींव है। भगवान राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि हालात हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं, मर्यादा, धर्म और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जो चरित्र है वो इन तीन भूमिकाओं में संपूर्णता का एक प्रतीक है। एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा। यही तो उनके व्यक्तित्व की महानता है जिसे आज हम और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध नाम के साथ। आखिर भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? इसका असली मतलब क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, इसका अर्थ है वो सर्वोच्च पुरुष जो हमेशा हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता है और अपनी सीमाओं का सम्मान करता है। मतलब ये कि सबसे मुश्किल घड़ी में भी गरिमा, सच्चाई और अपने कर्तव्य के रास्ते पर डटे रहना, यही उनके चरित्र की, उनके किरदार की असली बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि ये गुण उनके अंदर आए कहाँ से? चलिए उनके बचपन और अयोध्या के राजकुमार के रूप में उनकी जिंदगी की कहानी में चलते हैं, जहां विनम्रता और मूल्यों की नींव रखी गई थी। और ये बात कितनी कमाल की है, जरा सोचिए। अयोध्या के राजकुमार होने के बावजूद राम में कभी घमंड का एक अंश भी नहीं था। वो हमेशा विनम्र और आज्ञाकारी रहे, अपने गुरुओं का, माता पिता का और अपने भाइयों का दिल से सम्मान करते थे। और यहीं से हम सबको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। असली महानता किसी पद या ताकत में नहीं होती, वो तो विनम्रता में होती है। उनका चरित्र ही उनकी असली ताकत थी। अब आते हैं उनके जीवन के उस मोड़ पर जहां उनके सिद्धांतों की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा हुई। ये कर्तव्य और त्याग की एक ऐसी कहानी है जो हम सबको प्रेरणा देती है। ये जो संख्या है 14, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 14 सालों का प्रतीक है जिन्हें उन्होंने बिना कोई सवाल किए वनवास में बिताने का फैसला कर लिया था। जरा सोचकर देखिए, अपने कर्तव्य के लिए इतना बड़ा बलिदान, अपने पिता के एक वचन का मान रखने के लिए उन्होंने राजपाट, सुख सुविधाएं, सब कुछ एक पल में छोड़ दिया। ये पिता के प्रति भक्ति और कर्तव्य का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। और वनवास की उन मुश्किलों में भी उनका चरित्र जरा भी नहीं डिगा। चाहे वो जंगल का कठिन जीवन हो या फिर सीता जी का हरण, उन्होंने हर एक स्थिति का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ किया। कभी भी अपने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। इसके बाद उनके जीवन का वो अध्याय आता है जहां धर्म और अधर्म के बीच एक महासंग्राम हुआ, यानी रावण के साथ युद्ध। लेकिन ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। ये युद्ध धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई के बीच का एक बहुत बड़ा संघर्ष था। ये सत्य को फिर से स्थापित करने के लिए एक महायुद्ध था। इस युद्ध से हमें कई बड़े जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, कि सच्चाई और धर्म की आखिर में जीत होती ही है। दूसरा, कि एकता और टीम वर्क जीत के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा, जो शायद सबसे अनोखा है, दुश्मन के प्रति भी करुणा। विभीषण को अपनाना और रावण की मृत्यु के बाद भी उसका सम्मान करना, ये उनके विशाल हृदय को दिखाता है। युद्ध के बाद भगवान राम ने एक ऐसे शासन की स्थापना की जिसे आज भी एक मिसाल माना जाता है। चलिए राम राज्य के इस विचार को समझते हैं। तो राम राज्य की पहचान क्या थी? हर तरफ खुशी, सबके लिए एक बराबर न्याय और अन्याय के लिए कोई जगह नहीं। उनके राज्य में कोई भी दुखी या परेशान नहीं था। और यही वजह है कि आज भी राम राज्य को एक आदर्श शासन का पैमाना माना जाता है। तो आखिर में भगवान राम के जीवन की इस पूरी यात्रा से हम कौन सी अनमोल सीख ले सकते हैं? उनका चरित्र हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गया है? देखिए, उनके जीवन से हमें ये प्रमुख गुण सीखने को मिलते हैं। विनम्रता, कर्तव्य की भावना, सच्चाई के प्रति अटूट समर्पण, करुणा और न्याय। ये वो मूल्य हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने उस युग में थे। उनके पूरे जीवन का सार अगर एक लाइन में कहें तो वो यही है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना आ जाएं, हमें अपने सिद्धांतों और अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो असली जीत है। और अब एक विचारणीय सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं।
आज की इस दुनिया में भगवान राम के किस गुण की सबसे ज्यादा जरूरत है? विनम्रता की, कर्तव्य की, सच्चाई की, करुणा की या न्याय की? इस पर जरूर सोचिएगा। जय श्री राम।